महीने बाद बारात निकलने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही तिरंगा उसके शरीर पर उड़ा दिया गया। आज भी कोई ये मानने को तैयार नहीं है कि आशीष अब लौटकर नहीं आएंगे। किस्मत बदकिस्मत हैं कि शहीद हो गए, तो हमेशा यादों में रहेंगे, उनके काम यादों में रहेंगे। टीम तितर बितर होने ही वाली थी कि सबसे आगे खड़े आशीष शर्मा ने पूरी टीम को कवर कर दिया। 2 महीने बाद जिसके सर पर शादी का सेहरा सजने वाला था, आज उसी जवान का शरीर तिरंगे से लिपटा हुआ घर पहुंचा। ये कहानी है उस बेटे की जिसकी 2 महीने बाद बारात निकलने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही तिरंगा उसके शरीर पर उड़ा दिया गया। ये कहानी है उस घर की जिसके आंगन में जनवरी में शहनाइयां बजनी थी, लेकिन नवंबर के सुबह वही आंगन मातम में बदल गया। ये कहानी है उस बहादुर इंस्पेक्टर आशीष शर्मा की, जो अपने जीवन के सबसे खूबसूरत पड़ाव पर पहुंचने ही वाले थे, लेकिन देश की सुरक्षा में खुद को न्यौछावर कर दिया। कौन थे आशीष शर्मा जिन्होंने नक्सलवाद के खिलाफ लड़ते लड़ते बलिदान दे दिया? नमस्कार, मेरा नाम है गजल शर्मा और आप देख रहे हैं IBC 24 डिजिटल। 19 नवंबर की सुबह कोरझेर बोरतालाब के घने जंगलों में जब 3 राज्यों की संयुक्त टीम तलाशी अभियान पर निकली, तब सबसे आगे वही चल रहे थे, हॉक फोर्स के निरीक्षक आशीष शर्मा। घना जंगल, ऊंचे पहाड़, पत्थर, नाले और अनजाने रास्ते, लेकिन वो निडर होकर आगे बढ़ते जा रहे थे। अचानक पेड़ों के पीछे से गोलियां चली और नक्सलियों ने हमला कर दिया। टीम तितर बितर होने ही वाली थी कि सबसे आगे खड़े आशीष शर्मा ने पूरी टीम को कवर कर दिया। गोलियां उनके शरीर को चीरती हुई निकली, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। सुबह 5 बजे उन्हें गोली लगी और अगले 5 घंटे वो दर्द में तड़पते रहे। वो दर्द में करहा रहे थे, लेकिन तब भी अपनी टीम के लिए हिम्मत बने हुए थे। अपनी टीम को कह रहे थे, पीछे मत हटना, आगे बढ़ते रहो। जिसके कुछ देर बाद उनकी टीम उन्हें तुरंत जंगल से बाहर लेकर आई। अस्पताल के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया, एयरलिफ्ट तक की व्यवस्था की गई और उन्हें डोंगरगढ़ इलाज के लिए लाया गया। तमाम कोशिशें की गई, लेकिन डॉक्टर उन्हें नहीं बचा सके। बालाघाट में जब उनका पार्थिव शरीर पहुंचा तो हजारों लोग उमड़ पड़े। लोग रो रहे थे, कोई सलामी दे रहा था, कोई बस दूर से खड़ा देख रहा था। जिस अधिकारी का इस शहर से खून का रिश्ता भी नहीं था, वो आज इस शहर की आंखों का लाल बन चुका था। पुलिस लाइन में खड़े जवान कह रहे थे, सर हमेशा सबसे आगे रहते थे, कभी डरते नहीं थे, हमें बचाने के लिए खुद को झोंक देते थे। उनकी बहादुरी ऐसी थी कि नक्सली उनका नाम सुनकर दहशत में आ जाते थे। उन्होंने 14 लाख, 28 लाख और 62 लाख के इनामी नक्सलियों को ढेर किया था। उनकी रणनीति इतनी मजबूत थी कि नक्सली कैंप छोड़कर भाग जाते थे, लेकिन इस बार गोलियां उनके शरीर को चीर गई और कर्तव्य निभाते निभाते वो बेटा जिसकी शादी के कार्ड घर में रखे थे, देश के लिए शहीद हो गया। उनकी अंतिम यात्रा जब निकली तो पूरे गांव में मातम पसर गया। नरसिंहपुर के बोहानी गांव में आज भी कोई ये मानने को तैयार नहीं है कि आशीष अब लौटकर नहीं आएंगे। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। देखा जाए तो आशीष शर्मा मूल रूप से नरसिंहपुर जिले के रहने वाले थे। कुछ समय पहले हॉक फोर्स ने बालाघाट जंगल में 4 नक्सलियों को ढेर किया था। इसके बाद उन्हें आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देकर निरीक्षक बनाया गया था। आशीष शर्मा हॉक फोर्स के उन सक्रिय अधिकारियों में से थे जिनकी कार्रवाइयों ने नक्सली नेटवर्क को कई बार तोड़ा था और वो नक्सलियों के लिए एक जाना पहचाना नाम थे। उनकी यही उपलब्धियां थी कि सुरक्षा बलों में उनका नाम सम्मान से लिया जाता था और नक्सली संगठन उन्हें खुली चुनौती मानते थे। आशीष कई बड़े नक्सलियों का एनकाउंटर भी कर चुके थे। सबसे पहले हर्रा टोला की मुठभेड़ में 14 लाख के इनामी नक्सली रुपेश उर्फ हुंगा डोडी को उन्होंने मार गिराया था। उसके बाद कदला की मुठभेड़ में 28 लाख की संयुक्त इनामी ACM सुनीता और सरिता को ढेर किया था, जिसके बाद रौंदा के जंगलों में 62 लाख के कुल इनामी नक्सलियों आशा, रजनीता और सरिता को खत्म किया था। जिस तरह निरीक्षक आशीष शर्मा नक्सलियों के खिलाफ कई बड़ी सफलताओं की वजह बने थे, ये मुमकिन है कि नक्सली इकाइयों ने उन्हें निशाने पर लेने की कोशिश जरूर की थी। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस बात की चर्चा नहीं है। मुठभेड़ के बाद नक्सली इतनी जल्दबाजी में थे कि वो अपना कैंप, राशन, बैग और साहित्य छोड़कर जंगल की ओर भाग गए। लेकिन मुठभेड़ के बाद आशीष शर्मा, हॉक फोर्स के सक्रिय अधिकारी, अब हमारे बीच नहीं रहे। ऐसे में आज पूरा प्रदेश, पूरा देश एक ही आवाज में कह रहा है, शहीद इंस्पेक्टर आशीष शर्मा अमर रहे, आपकी शहादत कभी भुलाई नहीं जाएगी।
इंस्पेक्टर आशीष शर्मा के इस बलिदान को लेकर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर करें।